तुम्हारी हर पॉलिसी से गुर्बत बढ़ जाती है, यहाँ की भूख अब जालिम तुम्हारा तख्त लाती है। ये बजट आवाम का नहीं है, ये बजट आम आदमी के खून पसीने पर लिखी हुई एक ऐसी फाइल है जिसमें रिलीफ तलाश करना ऐसे ही है जैसे कब्रिस्तान से जिंदगी को तलाश करना। जनाब स्पीकर, हमेशा कहा गया कि कुर्बानियां दो, कर्जे उतारो। मैं पूछता हूं ये कौन से कर्जे हैं और कब उतरेंगे? ये हमारे कर्जे उतार उतार कर इस मुल्क के अंदर देखें, जब भी इन्होंने कर्जे उतारने की बात की तो कर्जे बढ़े ही हैं। अब कर्जों की हालत ये है कि ये अरबों खरबों के कर्जे अब कहां पर गए? जमीन पर, जबकि ग्राउंड पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। लोग पूछते हैं कि यह अस्पताल वही खंडरात वाला मंजर पेश करते हैं। तो मेरे भाई ने कहा कि शौकत खानम का नाम इमरान खान ने अपने ऊपर रख लिया है, तो अब हमने भी जो अस्पतालों के नाम मियां नवाज शरीफ अस्पताल रख लिए। जनाब, ये उस बंदे की बात कर रहे हैं जिसने कहा है कि मेरे मरने के बाद सारा कुछ इस पाकिस्तान का होगा, शौकत खानम का होगा। इनमें जुर्रत है तो ऐलान करके दिखाएं। ये अब रायवंड की जो प्रॉपर्टी है ये अस्पताल कैंसर के नाम लगाकर दिखाएं। एवन फील्ड के जो इनके महलात हैं वो नाम लगाकर दिखाएं। ये उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया में उम्मत मुसलमान का लीडर होने का सबूत दिया, जिसने पाकिस्तान में 3 दफा इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई। सर, ये इनको तकलीफ, मेरा ख्याल है इनको अब तकलीफ होना शुरू हो गई है। तो मैं सर अब नो क्रॉस टॉक प्लीज, क्रॉस टॉक ना करें प्लीज। ना ना ना, नो क्रॉस टॉक। जनाब स्पीकर, तुम्हारे फैसले जो ईवानों से निकलते हैं, गरीबों के यहाँ चूल्हे नहीं बस दिल जलते हैं। जनाब स्पीकर, जंग में 200 अरब रुपया हर साल ये गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं जंग की अवाम, लेकिन सर जंग के अंदर 1 रुपया इस पूरे बजट में मुझे कहीं नजर नहीं आया। इस बजट को हर तरफ से देखा गया, तमाम महकमों को मैंने देखा, किसी तरह कोई 1 रुपया इन्होंने जंग के लिए नहीं रखा। तो सर मेरी गुजारिश ये है कि हम इतने टैक्स दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, हमारा पैसा ये लाहौर में ही लगना है तो हमें क्या फायदा? हमें या जनूबी पंजाब के साथ लगा दें या जो हमें KPK के साथ लगा दें या सिंध के साथ लगा दें। हमारा पैसा अगर हमारे जिले में नहीं लगना तो कहां पर लगना है? तो सर दूसरी बात यह है कि हमारे जिला के अंदर ये अभी CNW के वजीर कह रहे थे कि जी हमने सड़कों के जाल बिछा दिए। जनाब, मेरे साथ ये चले, मेरी तहसील अहमदपुर सियाल में इनका 1 टके का काम नहीं है। ना पिछले साल इन्होंने 1 फुट सड़क दी, ना इस साल इन्होंने 1 फुट सड़क दी है। और खुद इन्होंने अपने घर जाने के लिए इनकी जो इस वक्त ऑन गोइंग स्कीम है उसमें सर 14,010 मिलियन इन्होंने अपने लिए रखा हुआ वजीर मसूफ ने। वेरी शेम सर। और जो अब बजट आ रहा है इसमें सर इन्होंने 12,005 अरब अब इन्होंने रिहेबिलिटेशन के अंदर रख लिया है। सर ये इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि एक वजीर के घर जाने के लिए आप 26-26 अरब रुपया लगा रहे हैं? तो सर ये हमारे साथ जिला जंग के साथ बड़ी हमारे साथ ये नाइंसाफी की जा रही है। सबसे पुराना जिला है, हमें डिवीजन बनाना चाहिए, हम डिवीजन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा पैसा जो है ये वहां पर लगाना नहीं चाहते। और सर 1 रुपया इन्होंने किसी महकमे ने दिया। तहसील अहमदपुर सियाल में सर सैलाब आया था 2025 में, हमने यहां पर बात की, ये 8 करोड़ रुपया देने के लिए एग्री हो गए कि 8 करोड़ रुपया हम आपको लेकर देंगे, लेकिन जनाब अभी तक 1 रुपया रिलीज नहीं हुआ। हम ये किससे कहें? सर वहां पर अभी 5 कट पड़े हुए हैं। सर वो वहां अगर आप पैसे नहीं देंगे तो वो कट कैसे बंद होंगे? आपके जो नुमाइंदे हैं वहां पर, जो आपके टिकट होल्डर है, तो वो आपके टिकट होल्डर जो है वो लोगों को तसल्लियां दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। जनाब अभी तक इस बजट के अंदर 2 अरब का कहा गया था उस बंद के लिए रखेंगे, 1 रुपया नहीं आपने रखा। तो हमारे साथ जनाब बिल्कुल इंडिया वाला सलूक किया जा रहा है, जैसा पाकिस्तान इंडिया के साथ कर रहा है वैसे ही अहमदपुर सियाल के साथ। सर आपने उनसे तो पानी ले नहीं सकते, सारे पानी का रुख हमारी अहमदपुर सियाल की तरफ कर दिया है। सर ये वो वहां तहसील है जिसमें आपके जो हमारे बचाने के लिए सी आया था उसके घर 9-9 फुट पानी था, DSP के घर पानी था, तमाम 5 मरला स्कीमें। सर आज भी लोग वो खुले आसमानों के नीचे, चाइना की किसी कंपनी ने उनको वो
तंबू से दिए हैं, उनके अंदर वो अपने खेमे लगा कर बैठे हुए हैं। जनाब इस तहसील का कोई आपको इस बजट के अंदर, जिसमें हमारा 200 अरब का हिस्सा है, उसमें कोई चीज नहीं है। सर एक मैंने स्कीम ली थी इमरान खान साहब से 5 अरब की, वो स्कीम जो थी वो हमारे वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट लगने थे, सीवरेज का सिस्टम बनना था, वो वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी। सर उसका अब काम शुरू है और उसमें सबसे बदकिस्मती की बात है कि वहां पर 40-40 फुट ऊंची टैंकियां पानी की बनी हैं। तो सर वहां पर मस्जिदें हैं, लोगों के घर हैं, उसके ऊपर वजीर आला की तस्वीर लगा दी है। सर वो ये एक शरई मसला है कि आप मस्जिद के अंदर किसी खवातीन की तस्वीर नहीं लगा सकते, किसी मर्द की नहीं लगा सकते, वो कहते हैं नमाज नहीं होती। सर हमारे यहाँ तो कोई जनाजगा नहीं है, लोगों ने खुले खेत में जनाजा पढ़ना होता है, नमाज पढ़नी होती है, तो वो तस्वीरें देकर, सर इनका तो उस स्कीम के साथ लेना देना ही कोई नहीं है। वो इमरान खान की स्कीम है, खुदारा शर्म करे, उस टैंकी के ऊपर भी कभी मरियम नवाज टैंकी ना लिख ले, हमें तो यही परेशानी खाई जा रही। दूसरा सर ये हमारे ऊपर एक पैरा फोर्स छोड़ दी गई है। हमारे सर 600 रुपए किलो गैस बिक रही है तहसील अहमदपुर सियाल में, और ये लाहौर में भी यही हालात है। सर सरकारी रेट उसका 300 है। यार ये सिर्फ और सिर्फ जो पैरा फोर्स है ये किसी से आधा किलो बेर ले लेते हैं, किसी से ये जामने ले लेते हैं, किसी से ये खरमानियां ले लेते हैं, किसी से 6 केले लेते हैं। सर ये इतने घटिया काम कर रहे हैं, आपकी सोच से भी कम है, ये कोई काम नहीं कर रही। और सर सुथरा पंजाब पर ये जो 2 अरब की करप्शन फैसलाबाद की पकड़ी गई है, तो सर वो लोग अब जेल में हैं। ये आप समझ रहे हैं कि किसी को इस बात का पता नहीं है। सर ये अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया है, 2 अरब तो पकड़ा गया है। सर उसमें आपके कई हुकूमत के ऐसे लोगों के उन्होंने नाम ले दिए हैं जी, इसने 14 करोड़ लिया है, इसने 7 करोड़ ले लिया है, ये आपका 25 लाख रुपया महीने का ले रहा है। तो सर अगर आप इसको पब्लिक नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे उन गंदे अंडों का नाम, तो ये इस ईवान पर भी सवाल होगा। तो ये ऐसे ही लग रहा है जैसे पूरी हुकूमत इस वक्त करप्शन की आड़ में है। ये सर झाड़ू सड़कों पर नहीं फेरा जा रहा, ये खजाने के ऊपर झाड़ू फेरा जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम लोग परेशान हो गए हैं। और सर अब मैं बात करूंगा जिम्मेदार की, ज़राअत की। तो जनाब ज़राअत में इतना भट्ठा बैठा दिया गया ज़राअत का। अब ज़राई टैक्स के नाम पर मामला जो था पिछले साल का जी, सैलाबी इलाकों को हमने 500 रुपए एकड़ छोड़ दिया। सर वो 500 रुपए तो छोड़ तो दिया इन्होंने, सर इस साल 500 देना पड़ना था, तो सर इस साल उन्होंने बढ़ाकर उसको 4 गुना कर दिया है, 2000 रुपया पर एकड़ कर दिया। तो जनाब हम पहले ही जो है वो 36,000 रुपया लेवी की मद में पर एकड़ दे रहे हैं। 54,000 रुपए की डीएपी की 3 बोरियां आ रही हैं, उस पर हम 20,000 रुपया टैक्स दे रहे हैं। सर 21,000 रुपए की यूरिया की बोरियां आ रही हैं, उस पर हम 4,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपया टैक्स दे रहे हैं। सर 20,000 रुपये हम ज़राई अद्वियात पर टैक्स दे रहे हैं। 20,000 रुपये से लेकर 50,000 महीने साल का हम आपको वापडा में टैक्सेस की मद में दे रहे हैं। सर 1 एकड़ पर 1.25 लाख से ज्यादा टैक्स है। तो क्या अब जिम्मेदार का जनाजा निकालने के लिए यही तरीका रह गया? सर अगर आप 54,000 रुपए की डीएपी लगाएं, 21,000 रुपए की यूरिया लगाएं और आप 36,000 रुपए का डीजल लगा दें, 60,000 रुपए की बिजली लगा दें, तो फिर आप गंदम को इकट्ठा करके इसको बेचकर जरा मुनाफा तो निकाल कर दिखाएं। सर दूसरा हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म जो इस ईवान में हमें ज़राअत के जो फार्मूले दिए गए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट मिलेगी पिछले साल, तो आपको ऐसे मिलेगा, आपकी वजीर आला आपका कर्जा देगी। सर इस साल हमें एक नया ढोंग बताया गया, यहां पर हमने 9 आपके लिए कंपनियां बना दी हैं, वो आपकी गंदम खरीदेंगी। सर वो 9 कंपनियां जब बैंक से कर्जा लेने गई वो डिफॉल्टर निकली, उन्होंने 1 बोरी नहीं खरीदी। सर आवाम जब हमने, हमारे पास लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने, हमने कहा जी ओपन पॉलिसी है, IMF का कानून है, गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी, आप चाहे बाहर किसी मुल्क को बेच दें, चाहे किसी से खरीद लें, कोई जिला बंदी नहीं, कोई सूबा बंदी नहीं। सर आपने ये उस वक्त यहां पर पॉलिसी दी थी इस ईवान के नीचे। सर उसके बाद जो इस ईवान में पॉलिसी दी जाती है वो इस सूबे पर लागू नहीं होती। वहां पर एक अफसरान बैठे हुए हैं, वो घरों में बैठकर और दफ्तरों में बैठकर पॉलिसियां बनाते हैं। सर वो गंदम जो इन्होंने ना खरीदी 9 कंपनियों में, हमसे लोगों ने 3700-3800 रुपए खरीदी। हमने 3500 रेट दिया हुआ था, प्राइवेट कंपनी हम पर डाका मारेंगी, लेकिन हमने प्राइवेट लोगों को 3700-3800 रुपए में वो गंदम भेजी। सर वो गंदम हमारे कई राइस मिल वालों ने, जंग में एक गोदाम है अलाइड बैंक के, ये अब बात सुनने वाली है,
ये वजीर खजाना साहब के लिए भी बड़ी नई बात होगी। सर वहां पर मुख्तलिफ राइस मिलों ने महकमे से वो इनके लाइसेंस लेकर इन्होंने कहा जी लाइसेंस के साथ इजाजत है। सर उन्होंने बैंक से कर्जा लेकर वहां पर 2 अरब रुपए की गंदम स्टॉक कर दी। सर यहां से लाहौर से आपका डीजी जाता है फूड का, सर वो डीजी जाता है तो वो कहता है बैंक के ताले तोड़ दो, इनके गोदामों से उठा लो। बैंक वाले जब लोगों को इतला करते हैं जी आपकी गंदम पड़ी है तो आप आकर इसके वारिस बन जाएं, सब लोग कहते हैं तो वहां पर पीरा फोर्स और एसी जो है जंग का और 18,000 का वहां पहुंचते हैं। वो कहते हैं इन बैंक वालों को पर्चे इनके ऊपर दे दो अगर हमने गंदम उठानी है। सर वो गंदम उठाकर वहां से ले गए और उन्होंने 4200 रुपया मन के हिसाब से वहां की फ्लोर मिलों को दी। सर ये कहां से बदमाशी है, ये कौन डाका मार रहा है जिम्मेदार के ऊपर? सर ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं? सर उसकी वीडियो फुटेज तमाम की तमाम मौजूद है। वो बैंक का माल उठाने की भी, अफसरान की भी, आपके डीजी लाहौर से भी गए थे, डिप्टी डायरेक्टर और आपका महकमा वहां पर गया था। वाइंड अप कर लें। सर मैं वाइंड अप करने की बात करता हूं। सर अब तालीम की बात हो तो तालीम का सर जो निज़ाम है वो बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो चुका है। पैफ के ज़रिए सर तालीम जो है गरीब के बच्चे के लिए एक ख्वाब बन चुका है, अमीर के बच्चे के लिए एक स्टेटस और सिंबल बन चुका है। तो सर मेरी गुजारिश होगी कि ये जो स्कूल वगैरह आप दे रहे हैं तो मेरी ये गुजारिश होगी कि ये स्कूल जो है आप पैफ को ना दे। यहाँ पर तालीम जो है सरकारी, आपके अपने वजीर कह रहे हैं कि जनाब 15,000 रुपए वाला जो है टीचर पैफ का वो अच्छा पढ़ा रहा है, 80,000 रुपए वाले जो पढ़ाता है। तो जनाब ये स्कूल, ये तो आप पर सवाल है कि आपने कम से कम 40,000, तो पैफ के जो टीचर हैं वो हमारे पास आ रहे हैं कि हमारी 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह है, हमें सुथरा पंजाब पर लगा दें तो हम पढ़ाएंगे स्कूल में। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा सब ऐसे ही चल रहा है, लोगों के घरों में लोग अहमदपुर से हाल लगे हुए हैं तो लाहौर में लोगों के घरों में कर रहे हैं, ये निज़ाम ऐसा ही चल रहा है। तो सर मेरी गुजारिश होगी कि आप इस पर नोटिस लें। और सर ये एडीपी के अंदर जो है ना एक आपकी स्कीम है 1053 और ये सर 1068 तक है, ये आपके CNW की है तो ये 14,010 की है। एक 1349 से लेकर 1388 तक एडीपी में स्कीम है, ये 12,005 मिलियन की है। सर ये 26 अरब की इन्होंने अपने लिए रख ली है। सर जंग के अंदर इन्होंने कोई एक स्कीम नहीं रखी। सर जंग के अंदर किसी महकमे की कोई स्कीम नहीं है। सर ना कोई तालीम के लिए कुछ रखा है, ना कोई सेहत के लिए कुछ रखा है, ना सर इन्होंने सड़कों के लिए, ना सर को दरिया के बंद के लिए, ना कोई इन्होंने सैलाब के लिए कुछ रखा है। सर अस्पतालों में दवाइयाँ ही नहीं है। सर वो 4 पुरानी दवाइयाँ दे रहे थे। सर जो आज से 20 साल पहले का निज़ाम था वो आ गया, वो ठेके पर आपने अस्पताल दे दिए हैं, उनका नाम मरियम नवाज अस्पताल रख दिया। सर वहाँ पर आप जाकर तो देखें हालात क्या हैं। सर इलाज के लिए वहाँ पर डॉक्टर जो है उनको आपने 2.5 लाख पर एक ठेके पर दे दिया है। तो सर वो दवाई कोई नहीं दे रहा है। वो सर अगर कोई कैंसर का मरीज जाता है तो उसको भी वो जनाब ये पोन्स्टान दे देते हैं, अगर कोई दिल का मरीज का जाता है उसको भी पोन्स्टान दे देते हैं और डिस्प्रिन दे देते हैं। सर कोई किसी किस्म का मरीज जाता है तो दवाई एक ही है। तो सर मैं अब ये रोने लग पड़े हैं, बात सुन लें आखिर में। आपको बहुत टाइम लिया है, आप वाइंड अप कर लें। सर अगर अवाम की चीखों को तुमने अब भी ना सुना तो याद रखना ये अवाम भी बदलेगा, ये हुकूमत भी बदलेगी।